हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और आपके सामने। तो जनाब, थैंक यू सो मच आप लोगों की बेस्ट विशेस का जो आप लोगों ने मेरी बर्थडे पे दी, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा सबके कमेंट्स पढ़ के। सबके आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे स्पेशल कार्ड्स भी बना के मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड किए, तो मुझे वाकई ही बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा आज का ये व्लॉग है वो सारा कुछ ये आपकी बातों के मुतालिक ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा रूटीन की व्लॉग बनाती हूँ जैसे मैं डेली बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा नहीं, इतनी बड़ी खुशी और इतने प्यार के बाद ये बनता है कि आप लोगों के साथ बैठ के बात की जाए। और आप लोगों में से सबसे पहले आपका जो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं आजकल, मैं उसका जवाब देना सबसे पहले ज़रूरी समझती हूँ। वो ये है कि आप लोग मुझे कहते हैं कि गुल प्लीज़ लाइव आ जाएं। तो एक्चुअली लास्ट वीक ही जो अभी सैटरडे गुजरा है, अभी जिसका आज मंडे है, तो लास्ट सैटरडे 2 दिन पहले मेरा पूरा प्लान था कि इस सैटरडे को मैं ना लाइव आ जाऊंगी। लेकिन आप यकीन करें, मैं टाइम से बड़ा कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी मॉर्निंग में आती हूँ वो आपकी रात होती है, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपनी मॉर्निंग में आऊँ और पाकिस्तान में रात हो, या मेरे पास रात हो और आपके पास मॉर्निंग हो। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि कौन सा टाइम आप लोग समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर है जिसपे मैं लाइव आ जाऊँ। लाइक मैं अपना सोच रही थी कि अगर मैं अपने टाइम के मुताबिक 10 AM लाइक सुबह के 10 बजे मैं अगर आ जाऊं, पाकिस्तान के मुताबिक वो हो जाएंगे 9 होंगे रात के। और अगर कनाडा में एल्बर्टा में जहाँ पे मैं रहती हूँ, आप लोग टाइम नोट भी कर सकते हैं, 10 AM अगर मेरे पास होगा सैटरडे को, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा कि आपके पास वो क्या टाइम होगा। आपको ये अच्छा लगता है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं रात के वक्त आऊँ, जब मेरे पास रात हो और आपके पास सुबह हो? तो ये सबसे पहले मुझे इसका जवाब देना था, क्योंकि मुझे अब काफ़ी अर्सा हो गया था मैं लाइव नहीं आई थी, और मुझे आप लोगों के बड़े सवाल आए थे कि गुल प्लीज़ लाइव आ जाए, लाइव आ जाए, लाइव बात करने का अपना मज़ा आता है। तो मैं खुद मिस कर रही थी और मैंने सोचा आप लोगों से ये बात मैं डिस्कस करूंगी। तो फिर जैसे आप कहेंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला वीक और 2 के अंदर अंदर मैं कोई प्लान बनाऊंगी, तो फिर मैं लाइव आऊंगी, आप लोगों के साथ गपशप लगाएंगे। आपके सारे पता है ये जो बातें होती है, तो मैं बातें करती हूँ, फिर आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आप उन बातों का जवाब देते हैं, लेकिन जो वो मज़ा आता है ना कि इधर से मैं बात करती हूँ, उधर से आप लोगों के सवाल आ रहे होते हैं, तो वो एक कनेक्शन बन जाता है, बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन होता है वो। तो ये सबसे पहली बात तो ये थी कि मैंने आपका ये सवाल का जवाब देना था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आजकल जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, वो इसी बात पे आ रही है कि गुल प्लीज़ लाइव आ जाएं। तो लाइव आने का तो मैंने सोच लिया, बस आप लोगों ने मुझे टाइम बताना है, मेरे रात का हो या आपकी रात का हो, ये आपने डिसाइड करना है। क्योंकि मेरी रात होगी तो वो आपका दिन होगा, आपका दिन होगा तो मेरी रात होगी। तो मैंने लगता है दोनों चीज़ें सेम ही बोल दी। अब आप खुद देख लीजिएगा, दिन रात का फ़र्क है पाकिस्तान का। आपने मुझे बताना है कि कौन सा टाइम ठीक रहेगा। उसके अलावा आप लोगों ने मुझसे बड़ा सवाल किया, कहती गुल आपने नवीद भाई की बर्थडे दिखा दी, आपने अपनी बर्थडे दिखा दी, लेकिन आपने कोई गिफ्ट नहीं लिए, आपने बताया नहीं कि आपको क्या गिफ्ट मिला। तो जनाब, मैंने आपको आज मैं बताती हूँ कि इस वक्त घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। पहले मैं नवीद के गिफ्ट पे आ जाती हूँ। तो नवीद के गिफ्ट पे क्या है कि डिनर तो हम लोगों के बर्थडे का, हम दोनों यानी दजाना का, मेरा और नवीद का जो बर्थडे का डिनर था, वो दजाना, बैब्रिस, मीकाइल, अंजिब्रा, इन सब लोगों ने पैसे कलेक्ट करके हम लोगों को डिनर करवाया था, अपनी पॉकेट मनी जो इनके पास होती है उससे। तो डिनर तो हम लोगों ने कर लिया। अब बर्थडे जो गिफ्ट्स होते हैं वो क्या थे, तो मैंने आपको पता लाइक ये कोविड की वजह से ना सारा सिलसिला जो है ना वो ख़राब हो चुका है। मैंने नवीद को देना था, मैंने और लाइक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये नहीं करते कि बच्चों ने चीज़ गिफ्ट दी है या मैंने दी, हम लोग सब इकट्ठे ही देते हैं गिफ्ट। तो मैंने और बच्चों ने डिसाइड किया था कि दजाना के बाबा को हम दे देंगे जी एक रैकेट, और क्योंकि वो आपको पता है वो क्लब जाते हैं, बैडमिंटन प्ले करते हैं, तो हमने उनको देना था रैकेट। और वो रैकेट हमने ऑर्डर किया था तकरीबन 2 वीक्स हो गए हमें उसको ऑर्डर किए, बर्थडे से वो 2 वीक्स पहले की बात है। अभी भी वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई डिलीवरी डेट का नहीं पता, वो 2 दिन में आता है, 2 महीने में आता है, 2 हफ्ते में आता है, हमें कुछ नहीं पता। तो हम स्टक हो गए, बल्कि इस दफा तो मुझे लगा नवीद थोड़े ना डिसअपॉइंटेड भी हुए होंगे, क्योंकि हमने उनको नहीं बताया कि हमने उनको क्या देना है गिफ्ट में। तो मैंने उनको बोला आप क्या लेंगे, कहते नहीं नहीं छोड़ दो ये फॉर्मेलिटी, बस हम खाना खाएंगे, केक कट करेंगे, दैट्स इट। उनको ये लग रहा है कि उनकी बर्थडे अब ओवर हो गई है, गिफ्ट जो है ना वो इस दफा मेरी फैमिली ने मेरी बात मान ली और वो मुझे गिफ्ट नहीं दे रहे, तो उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन हमारा ये प्लान था कि हम लोग खुद से ऑर्डर करेंगे और नवीद को सरप्राइज देंगे। वो जो गिफ्ट तो हमने देना था वो गया जनाब, वो आई डोंट नो वो कब आएगा। उसका तो एक्चुअली वो आता है लाइक आई डोंट नो कौन सी कंट्री से आता है, हमने उसको ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। वो बड़ा स्पेशल वाला, जरा स्पेशल एडिशन वाला रैकेट है, तो वो हमने ऑर्डर किया था। और दूसरी चीज़ मैंने और बच्चों ने डिसाइड किया था कि हम लोग देंगे नवीद को एयरपॉड्स। नवीद के पास एयरपॉड्स हैं, लेकिन वो नवीद ने उठा के दे दिए थे बैब्रिस को, क्योंकि बैब्रिस ने स्कूल स्टार्ट किया था, बैब्रिस एयरपॉड्स यूज़ नहीं कर रही थी, तो नवीद ने अपने एयरपॉड्स दे दिए बैब्रिस को।
मेरे पास मेरे एयरपॉड्स हैं, दजाना के पास दजाना के एयरपॉड्स हैं, और इस वक्त नवीद के पास कोई एयरपॉड्स नहीं है, क्योंकि वो एयरपॉड्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा ये लो बैबरस, ये तुम मेरे ले लो। उन्होंने अभी लिए थे तकरीबन 6-7 महीने पहले, दजाना एंड दजाना के बाबा दोनों ने लिए थे एयरपॉड्स, मेरे पास पहले के हैं। तो उन्होंने ले लिए अपने एयरपॉड्स, वो ज़रूरत इतनी उनको फील नहीं हुई, उन्होंने बैबरस को दे दी, बैबरस तुम नए ना खरीदो, तुम ये ले लो। तो बैबरस वो लेके अब स्कूल जाती है, वो यूज़ करती है। हमने ये डिसाइड किया था कि हम नवीद को ब्रांड न्यू देंगे। अभी ये अभी वो प्री ऑर्डर्स हो रहे हैं उन नए एयरपॉड्स के, अभी तक वो डिलीवर होना स्टार्ट नहीं हुए। तो हमने उसको ऑर्डर किया था तकरीबन 2-3 दिन पहले, बर्थडे से एक दिन बाद, मेरी बर्थडे वाले दिन आई थिंक मैंने ऑर्डर किया था, और उसकी हमें डिलीवरी मिलनी है अक्टूबर में। अक्टूबर के 2nd वीक से 3rd वीक के इन बिटवीन, आई थिंक अक्टूबर 14 टू अक्टूबर 22 तक का टाइम है, वो शिपमेंट की एक उन्होंने विंडो दी है, उसके अंदर आना है। तो वो भी गिफ्ट डिले हो गया। लाइक इस दफा ना नवीद के सारे गिफ्ट डिले हो गए, और रैकेट का तो मुझे पता ही नहीं है कि वो कब आएगा। उसका जब कभी जिंदगी में आ गया तो इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी। और नवीद बड़े रिलैक्स फिर रहे हैं, जैसे उनको पता है कि बस मेरी फैमिली ने मेरी बात मान ली है और वो मुझे कुछ नहीं इस दफा दे रहे। तो असल कहानी जो है वो ये है, असल कहानी ये है। लेकिन जो दूसरी कहानी है वो डिफरेंट है कि हम लोगों ने पैसे भी भर दिए हैं, हम लोगों ने पेमेंट्स कर दी, और अब हम लोग खाली हाथ बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका दिल करेगा वो डिलीवरी हमें भेजेंगे और हम वो नवीद को सरप्राइज करेंगे। तो जब भी आएगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। 2 गिफ्ट्स हैं नवीद के, और वो आई डोंट नो आएंगे कब। एयरपॉड्स तो आई नो कि वो अक्टूबर 14 टू अक्टूबर 22 के इन बिटवीन आ जाएंगे, लेकिन जो रैकेट है उसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। बल्कि मैंने दजाना को बोला कि दजाना जहाँ से तुमने ऑर्डर किया है क्या वो रिलायबल है भी कि नहीं है वेबसाइट। कहता नहीं अम्मा हम लोग यहीं से चीज़ें खरीदते हैं बाबा और मैं, सो बाबा को पता है इस वेबसाइट का, ये बिल्कुल सेफ है। लेकिन वही वाली बात कि वो कहते हैं कोविड की वजह से पूरा उनका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो चुका है, उनकी जो शिपमेंट्स हैं वो बैक शिपमेंट्स चल रही हैं। पता नहीं वो दजाना को उन्होंने क्या कहानी सुनाई। एक्चुअली इस चीज़ का सारा क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दजाना को जाता है। मैंने एयरपॉड्स ऑर्डर करने थे, घर में बैठ के मैंने आराम से उसको प्री ऑर्डर किया और वो सेफ है, मेरे पास ईमेल आ गई है, तो वो पक्का है। अब दजाना का मुझे कहानी का नहीं पता। अब आ जाते हैं जी मेरे गिफ्ट्स की तरफ। तो मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा आपको गिफ्ट देना ना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। क्यों? क्योंकि मुझे ना जब भी कोई गिफ्ट मिलता है ना, जब बाकियों की बात नहीं कर रही, बाकियों को तो मैं इस तरह से नहीं देखती गिफ्ट, लेकिन जब भी मेरी फैमिली मुझे गिफ्ट देती है ना, तो उन्हें कहती हाय इतनी महंगी चीज़ ले ली है, हाय ये क्यों ले लिया, मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थी। मुझे इस तरह हैंड बैग्स का शौक है, मुझे परफ्यूम्स का शौक है, मुझे कॉस्मेटिक्स का शौक है, लेकिन हर चीज़ में मेरी चॉइस डिफरेंट है। मुझे नवीद की चॉइस बहुत अच्छी लगती है, तो मैं नवीद की चॉइस पे रिलाई करती हूँ। बच्चे बेचारे बाबा के पीछे होते हैं और बाबा कहते हैं अम्मा से पूछ लो, अम्मा खुद बता देंगी जो उन्हें लेना है। तो ये सारा चक्कर है। इस सारे चक्कर में ना मैं आपको बताती हूँ कि अब मेरे साथ हुई क्या है। अच्छा, तो अब मेरे साथ क्या हुई मुझे वही वाली बात कि जो बच्चे भी कहते हैं और नवीद भी कहते हैं कि अम्मा से पूछ लो अम्मा ने क्या लेना है, तो जो अम्मा को चाहिए हम अम्मा को ले देते हैं। तो इनको एक चीज़ का पता है, जो बड़ी कॉमन चीज़ है, इनको ये पता मुझे परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं। और नवीद इतने सालों की हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के बाद नवीद को पता चल गया है कि कौन कौन से परफ्यूम्स जो है ना वो मेरे फेवरेट हैं। और पिछले ही दिनों की बात है कि मैं एक परफ्यूम का जिक्र कर रही थी कि मुझे ये एक परफ्यूम दोबारा बाय करना है, वो मेरा ख़त्म हो गया था। मैं यूज़ कर रही थी, वो मेरा फिनिश हो गया, तो मैंने कहा मैं दोबारा लूँगी, और फिर मैं भूल गई। इस बात को तकरीबन महीना 1.5 हुआ होगा। तो नवीद बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने वो मेरी बात याद रख ली। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो एक परफ्यूम खरीदा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में नवीद ने मुझे बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से $500 कैश दे दिया था। तो अब मुझे कहते हैं अब इससे ना तुम अपनी मर्जी से जो दिल करे जगह खरीद लेना। तो वो मैंने $500 जो है वो रख ली है। अगर कोई चीज़ मुझे कहीं अच्छी लग जाएगी तो इंशाल्लाह ताला ले लूँगी, वरना मुझे अभी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। तो मुझे कह रहे थे कि क्या लेना है, मैंने कहा अभी डिसाइड नहीं किया। तो कहते बस इसीलिए हम कह रहे थे कि हम तुम्हें कैश नहीं देते, हम तुम्हें गिफ्ट ला के देंगे ताकि तुम उस गिफ्ट को यूज़ कर लो, और तुम ले नहीं रही। लेकिन मैंने कहा नहीं फिक्र ना करें, मैं वो यूज़ करूँगी, लेकिन मेरे पास अभी राइट नाउ मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। तो ये था जी वो जो नवीद ने और बच्चों ने मुझे दिया था गिफ्ट, और ये था जी वो परफ्यूम। मैंने अभी खोला नहीं है। उस दिन मैंने सोचा कि खोल लेती हूँ, बच्चों ने कहा माँ ओपन करें, मैंने कहा नहीं बेटा ये यूट्यूब के सामने मैं खोलूँगी, या अपने जो मेरी वो बड़ी वाली फैमिली है ना उसके सामने मैं खोलूँगी और फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चों को पता है ये परफ्यूम कौन सा है। लेकिन वो कहते हैं अम्मा ये कौन सा वाला है जो आपके पास फिनिश हो गया था। मैंने कहा मेरा बेटा आपके बाबा को पता है, इसलिए बाबा वो लेके आए हैं। तो ये है सीके का है, कैल्विन क्लाइन का परफ्यूम, और ये मुझे बड़ा ही पसंद है। मुझे 2 परफ्यूम्स पसंद है, एक मुझे सीके के ही परफ्यूम्स, एक 2 उनके मुझे काइंड्स अच्छी लगती हैं, और एक मुझे शनेल का परफ्यूम अच्छा लगता है। ये 2-3 परफ्यूम्स तो मस्ट है ना कि मेरी
कलेक्शन में होना। बाकी मैं कोई भी ले लेती हूँ जिसकी खुशबू मुझे अच्छी लगे, लेकिन ये 2-3 परफ्यूम मेरी कलेक्शन से ख़त्म नहीं हो सकते, मुझे बड़े पसंद हैं। तो चलें इसको खोलते हैं। और मैं तो नवीद से बड़ी इंप्रेस हुई। मैंने कहा क्या बात है भाई, आपको याद रहे क्या? कहते हैं हाँ, मुझे कैसे भूल सकता था कि मेरी बेगम ने उस दिन इस चीज़ का जिक्र किया था। तो ये है जी वो परफ्यूम, ये देखिए मैं आपके सामने खोल रही हूँ। ये मुझे बड़ा ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये परफ्यूम। ये देखें, ये देखें, ये है जी वो परफ्यूम। और इसकी जो स्मेल है, लाइक मैं आपको बता नहीं सकती, यानी मैं लगाऊं ना तो मुझे मजा आ जाता है ये खुशबू लगाने के साथ ना। इतनी मजे की इसकी स्मेल है, इतने मजे की इसकी फ्रेगनेंस है, मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ी ही अच्छी खुशबू है इसकी। और इसकी ना पता, मुझे 2 चीजें अट्रैक्ट करती हैं, खुशबू भी और बॉटल भी। बॉटल का भी अच्छा होना बड़ा जरूरी है। हर चीज जो है ना, जिसकी वो कहते हैं ना पैकिंग आपको अच्छी लग रही हो ना, वो आपको वैसे वो अपने टेबल के ऊपर रखी आपको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर उस पैकिंग के साथ अगर वो खुशबू भी अच्छी हो ना, तो फिर वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा है। तो ये है जी मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम। और ये नवीद को याद था तो वो नवीद मेरे लिए लेके आ गए। तो ये मैंने आज कहा, मैंने कहा आप लोगों ने इतने सवाल किए, आप लोगों ने गुल आपको कोई गिफ्ट में नहीं मिला, आपने नवीद भाई को कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो मैंने कहा आज आपके ये जो 2-4 सवाल है ना, इनका मैं डिटेल जवाब दे दूं, ताकि आपको पता चले कि हम लोग गिफ्ट तो हम जरूर लेते हैं और देते हैं। एक टाइम था, लाइक मैं आपको सच बताऊं, जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे तो हम इतना भरपूर सेलिब्रेट नहीं करते थे, लाइक और कुछ हालात भी ऐसे थे, लाइक आप अपने हालात के मुताबिक अपनी सेलिब्रेशंस को रखते हैं। तो एक टाइम था जब हम इस तरीके से चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं करते थे, लेकिन गिफ्ट्स तो हमने हमेशा दिए हैं। लाइक बेशक वो सरप्राइज गिफ्ट हो, बेशक वो हम दोनों मिलके जाते थे, वो मेरे लिए और मैं उनके लिए खरीदी थी, लेकिन हम साथ साथ होते थे। लेकिन ये चीज़ तो चलती है, इसके ये यादें होती हैं, छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं जो आप बनाते हैं। मेरे पास मेरी शादी के बाद जितने भी खास मौके हैं, हर मौके पे नवीद ने मुझे और मैंने नवीद को गिफ्ट्स किए हैं। ऐसे ही हम बच्चों की भी खुशियों का ख्याल रखते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट्स उनको भी देते रहते हैं, ताकि वो एक कनेक्शन बना रहता है। जरूरी नहीं होता कि आप किसी को कोई महंगा गिफ्ट दें या कोई किसी को आप बहुत ज्यादा चीजें दे रहे हैं, छोटी छोटी चीजें भी बहुत खास होती हैं लोगों के लिए। तो चले जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। मैंने कहा आज आपको नहीं, आपके साथ में ये वो कहते हैं ना रात से पर्दा हटा ही दूं कि ये इसके पीछे कहानी क्या है। असल कहानी मुझे आपको बतानी थी, तो अब उम्मीद करती हूँ आपको ये असल कहानी पता चल गई होगी। मेरा कैश और मेरा गिफ्ट तो आपने देख लिया, अब नवीद की किस्मत की उनका गिफ्ट कब आएगा पता लगे। बर्थडे के 6 महीने बाद गिफ्ट आ रहा है, लेकिन हमने ऑर्डर उसको उनकी बर्थडे पे ही किया है, तो हमने कर दिया, हमारा फर्ज पूरा हो गया। अब जब आएगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, आपको जरूर दिखाऊंगी। तो चले जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। ये गपशप, ये सारी डिटेल्स आपने इंजॉय की होंगी। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए मजे के ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।